स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होने वाली है, जहां पे हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म को समझने वाले हैं और उस टर्म का नाम है ग्रीन वॉश। हम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह की खबरें पढ़ी हुई है। गेमिंग गूगल ऑनलाइन फर्म्स यूज्ड सर्च एड्स टू ग्रीन वॉश। तो हम लोग समझेंगे ये ग्रीन वॉश या फिर ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है और कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल हमारा भरोसा तोड़ रही है। हम क्वाइट श्योर कि आप सभी ने गूगल यूज किया हुआ है। गूगल अपनी कंटेंट पे, अपनी सर्च हिस्ट्री में या फिर अपनी सर्च की सजेशंस में एड्स डालकर, स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालकर कैसे हमारी प्रेफरेंसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कैसे हमारी प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग आवर बिहेवियर, ये हम लोग समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। टिपिकल यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तरह का क्वेश्चन है, जहां पे आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रीन वॉशिंग सीन रिसेंटली इन न्यूज। चार विकल्प आपके पास दिए हुए हैं। सबसे पहला है वॉशिंग माइंड कोल थरोली टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। दूसरा है मेकिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज ग्रीन, ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली। तीसरा है मिसलीडिंग और कन्वेइंग फॉल्स इंप्रेशंस दैट अ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली। तीसरा है अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर कंज्यूमर्स टू बाई ग्रीन प्रोडक्ट्स। तो ये चार विकल्प आपके पास दिए हुए हैं, EBCD। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें एंड डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर आपने न्यूज पढ़ी, अगर आप जानते हो तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप नहीं जानते हो तो इट बिकम्स अ टफ क्वेश्चन, जहां पे एजुकेटेड गेस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड कमेंट कि आपने क्या आंसर किया, ताकि हम लोग समझे कि कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने गलत किया। एंड डू अंडरस्टैंड अगर मिस्टेक हो भी जाए दैट इज नॉट एन इशू। मैं तो कहता हूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट या फिर मॉक प्रिपरेशन जब आपकी चलती है, जब आप मॉक प्रीलिम्स या फिर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, मेंस की टेस्ट सीरीज जब आप लेते हो, तभी तो गलतियां करनी है। मैं यही कहता हूं कि यू हैव टू ब्लीड इन योर प्रैक्टिस, तभी यूल ब्लीड लेस इन योर वॉर। यानी कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी गलतियां करनी है उतनी प्रैक्टिस के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान गलतियां करनी है और उन गलतियों से सीखना है। केवल गलती नहीं करनी है, गलतियों से सीखना है। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट। इसका जवाब आपको इंटरेक्शन के दौरान ही मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू डू अंडरस्टैंड दैट स्टडी IQ और स्टडी IQ's फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। It is a one-stop solution, the most comprehensive program, the most quality program, the most affordable program. ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा केवल 18,999, यानी कि मैं कहूँगा 19,000 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। लेकिन आप जब भी चेकआउट करोगे, हमारे वेबसाइट हो, हमारे ऐप हो, वहाँ पे आपको प्राइस ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन जब भी आप चेकआउट करो तो इस कोड का इस्तेमाल करोगे और इसको अप्लाई करोगे तो ये इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब 19,000 में आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। 1,000 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि केवल सिलेबस कवर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सिलेबस तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस जो नॉलेज आपको मिली है, जो डेटाबेस आपने बनाया, उसको अप्लाई करना है। यानी कि हर एक मॉड्यूल के बाद MCQ प्रैक्टिस होगी, हर एक मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको इसी में मिलेगा। एक मेंटर, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, और इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिली जाएगी। एवरीथिंग, द होल शेबैंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो डू एनरोल। ध्यान रखिएगा, क्लासेस शुरू हो रही है 14 नवंबर से, तो एनरोल बिफोर दैट पर्टिकुलर डेट। चलिए और बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग के बारे में। हमको श्योर कि अभी आपको जवाब मिल भी जाएगा ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है। अब ग्रीन वॉशिंग समझने से पहले हमको श्योर कि आपने सुना है टर्म ब्रेन वॉशिंग। अब ब्रेन वॉश करना मतलब क्या है? किसी आदमी की आइडियोलॉजी, किसी आदमी की थिंकिंग को मोल्ड कर देना, कुछ भी बताकर, कुछ गलत चीजें बताकर, राइट। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि कई बार टेररिस्ट एक्टिविटी जब होती है कि टेररिस्ट को ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि भाई तुम जाकर एक सुसाइड बॉम्बर बन जाओ। ब्रेन वॉशिंग यानी कि आपकी पूरी थिंकिंग को एक दूसरी आइडियोलॉजी के प्रति मोल्ड कर दिया गया, राइट। अब उसी टर्म से एनालोगस हम लोग समझ सकते हैं ग्रीन वॉशिंग। अब ग्रीन वॉशिंग मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक रियलिटी बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी मिलेगा जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, ह्यूमन एबिलिटी बहुत अच्छी है कि अगर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ भी जाए तब भी हम लोग लड़ लेंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, देख लेंगे, राइट। तो इस तरह की चीजें ग्रीन वॉशिंग करना। तो ग्रीन वॉशिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई एक कंपनी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली मैं कहूंगा इट इज नॉट ग्रीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। वो क्या करते हैं? खुद को ग्रीन नहीं बनाते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि दे आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रीन इनिशिएटिव्स। यानी कि वो पैसा खर्च करेंगे दूसरी चीजों पे, अपनी एड्स पे, या फिर वो पैसा खर्च करेंगे PR के ऊपर, जहां पे वो दर्शाना चाहते हैं
कि उनकी कंपनी, उनका उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी कंपनी है वो ग्रीन है, वो इको फ्रेंडली है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। इनफैक्ट दे आर नॉट, दे सिंपली वांट टू पोर्ट्रे दैट दे आर ग्रीन, यानी कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग अलग अलग तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन टेक्निक इज फिबिंग। अब फिबिंग का मतलब है एनवायरमेंटल क्लेम करना है व्हिच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस डिस्कशन के दौरान ही बताऊंगा, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने क्लेम किया है कि उनकी फ्लेयरिंग की वजह से जो एमिशंस है, फ्लेयरिंग मतलब जब आप ऑयल एक्सप्लोर करते हो, ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो तो आपको गैस मिला है, तो आप उस गैस को बर्न कर देते हो, जो भी छोटा मोटा गैस मिला उसको बर्न करते हो, यू बर्न इट इज कॉल्ड फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग से वो कहते हैं कि उनका एमिशन ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं, सिंगल डिजिट आ चुके हैं, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। तो आप कुछ फॉल्स क्लेम करते हो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ, या फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब मैंने बता दिया कि भैया ये मैंने अपनी शर्ट बनाई है, ये शर्ट कंप्लीटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन प्रोडक्ट है, रिन्यूएबल या फिर रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स यूज करके मैंने बनाई है, लेकिन क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। मैं बेच रहा हूं, कंज्यूमर खरीद रहा है, राइट? दैट मींस कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। या फिर आप वेगनेस बताओगे, किसी भी आपकी ऑपरेशन है या फिर आपके कोई प्रोडक्ट है उसके प्रति स्पेसिफिक डेटा आप नहीं दोगे, बताओगे कि आप ग्रीन हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो, लेकिन एक्चुअली आप नहीं हो। या फिर आप इस तरह का आर्गुमेंट दोगे जहां पे लेसर इविल बताओगे आप कि यार ऑयल इस्तेमाल कर लो, गैस इस्तेमाल कर लो, जैसे ऑयल के बदले गैस यूज कर लो, गैस एमिट्स लेसर ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन गैस भी आई वुड से नॉन रिन्यूएबल है, गैस से भी एमिशन होती है। तो कुछ इस तरह की चीजें, या फिर इररिलेवेंट मटेरियल आप बताकर चीजें बेचने की कोशिश करते हो, या फिर हिडन ट्रेड ऑफ बताओगे। अब हिडन ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है? अब जैसे ये पेन छोड़िएगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आईफोन। आईफोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर एवरीथिंग। देखिए आईफोन, अब कल को आईफोन ने बता दिया कि आईफोन एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, वो ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करता है, फिर उसके बनने में ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होता है। या फिर वो कहे कि आईफोन इज नाउ ग्रीन, इट इज इको फ्रेंडली, क्योंकि हमने उसमें प्रोसेसर चिप लगाई है विच हीट्स 20% लेस, और कह दिया कि ग्रीन प्रोडक्ट है। दैट इज बेसिकली हिडन ट्रेड ऑफ, कि किसी एक कंपोनेंट को आपने ग्रीन बना दिया और आपने ये दर्शा दिया कि पूरा प्रोडक्ट आपने ग्रीन कर दिया। जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। आई होप कि आप समझ गए कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। अलग अलग चीजें इस्तेमाल करना, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, पीआर एक्टिविटीज हो गई, जिससे कि आप दर्शा रहे हो कि आप यानी कि आपकी कंपनी या फिर आपका प्रोडक्ट है वो ग्रीन है, वो इको फ्रेंडली है, लेकिन एक्चुअली आप नहीं हो। अब आप बोलोगे सर मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन वॉशिंग, लेकिन ये लोग ग्रीन वॉशिंग करते क्यों हैं? इनको ग्रीन वॉशिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? व्हाई डू दे नीड ग्रीन वॉशिंग? अब इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। समझ लीजिए आप एक ट्रेडर है, आप एक इन्वेस्टर। अब आई एम एन इन्वेस्टर, इमेजिन आई एम एन इन्वेस्टर, और मुझे अभी आइडिया मिला है कहीं से भी आपने ज्ञान लिया हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, यूट्यूब से, कहीं पे पढ़ के, कहीं पे रिसर्च करके आपको ये पता चल चुका है फ्यूचर इज ग्रीन। जहां पे आपने देखा कि जो एनर्जी कंपनीज है, जैसे कोई एनर्जी कंपनी कल बनी, अगर वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उसकी शेयर में मैं आज शेयर खरीदूंगा, आज उसके शेयर काफी कम में मिल रहे हैं, मैंने उस शेयर खरीद लिया, राइट? और आगे जाके वो ग्रीन एनर्जी पे काम करे तो बढ़ेगा शेयर, ये थॉट आपका रहेगा। तो आपने क्या किया, यार मैंने समझ लिया ये चीज कि ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, तो मैंने गूगल पे गया, गूगल पे मैंने सर्च मारा ग्रीन एनर्जी कंपनी स्टॉक्स, कुछ इस तरह का सर्च किया, और वहां पे सबसे पहले मुझे मिल गया ब्रिटिश पेट्रोलियम, अरामको या फिर कोई दूसरी पेट्रोलियम कंपनी, और मैंने उसको खरीद लिया। उनका मेजर काम है ऑयल और गैस एक्सप्लोर करना, लेकिन वो लोग खुद को इस तरह से दर्शाते हैं कि वो लोग ग्रीन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। आपने उनका स्टॉक खरीद लिया, देखा कि 10 साल बाद स्टॉक गिरा हुआ है। दिस इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, इजंट इट? तो यही चीज होती है। आजकल क्या हो गया, एनवायरमेंटलिज्म या फिर ईसीजी क्राइटेरिया, यानी कि एनवायरमेंटल असेसमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट या फिर गवर्नेंस इंपैक्ट असेसमेंट, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बन चुकी है, जहां पे बिजनेसेस इस चीज पे फोकस करती है। साथ ही साथ कंज्यूमर, यानी कि स्पेशली अगर कोई है जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या फिर जो स्टॉक खरीदना चाहता है, वो देख रहे हैं आजकल कि भैया ये कंपनी ग्रीन है या नहीं, अगर है तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और इको फ्रेंडली एनर्जी और इको फ्रेंडली कंपनी। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है करके मैं खरीदना चाहता हूं, तो अगर आप बेचना चाहते हो ऑर्गेनिक, यू आर यूजिंग ग्रीन वॉशिंग। ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन आप ऑर्गेनिक बता रहे हो, दैट्स द बेसिक आइडिया। यानी कि बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मोटिव, यानी कि पैसों की वजह से, डॉलर की वजह से, अगर पैसा कमाना है तो इसीलिए आप पीआर कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट को ग्रीन नहीं बना रहे हो, आपके केवल एडवर्टाइजमेंट को आप ग्रीन बना रहे हो, राइट? आई होप कि आपको पूरा ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। साथ ही साथ ग्रीन वॉशिंग कंपनीज क्यों करती है ये भी समझ में आ चुका है। अब कंपनीज
कैसे ग्रीन वॉश कर रही है, हमारे दिमाग को कैसे वो ग्रीन वॉश कर रहे हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक डिस्कोर्स डेवलप कर रही है, उसके प्रति एक रिपोर्ट आई है। हाल ही में CCDH की रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जहां पे इन्होंने बताया गूगल सबसे बड़ी जो सर्च इंजन कंपनी है, गूगल उसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इन्होंने पिछले 2 सालों में अप्रोक्सीमेटली $24 मिलियन का पैसा इन्होंने कमाया है ऑयल और गैस कंपनी से, और उनके एजेंडा को उन्होंने प्रोग्रेस किया है। राइट, चलिए समझते हैं इन्होंने एग्जैक्टली किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है वो रिपोर्ट ग्रीन वॉशिंग ऑन गूगल, कि आप सर्च करोगे इको फ्रेंडली कंपनीज, लो कार्बन फुटप्रिंट, हाउ टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, या फिर ग्रीन हाउस गैस कंपनी कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कंपनी के स्टॉक कौन से हैं। जब भी आप ये चीज सर्च करने जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के एड्स मिलेंगे, ये बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है ऑलमोस्ट 32,000 सर्च एड्स को देखा है इन्होंने गूगल यूएस के ऊपर, जहां पे कम से कम 61,000 टाइम्स अगर आपने क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, ग्रीन हाउस गैस से जुड़ी हुई या फिर क्लीन एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें ढूंढी है, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐड मिलेंगे। जैसे इफ यू लुक फॉर नेट जीरो, इको फ्रेंडली थिंग, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द बिग कंपनीज डेटा। कौन सी बिग कंपनीज है? तो ये रिपोर्ट बताती है कि गूगल हैज एक्सेप्टेड 23.7 मिलियन फ्रॉम बिग ऑयल कंपनीज ओवर द लास्ट 2 ईयर। जैसे कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने $5.3 मिलियन स्पेंड किए हैं ऑन ग्रीन वॉशिंग एडवर्टाइजमेंट। ब्रिटिश पेट्रोलियम के अलावा एक्सॉन मोबिल है, एक्सॉन मोबिल ने भी $4 मिलियन पैसे दिए हुए। शेल कंपनी, आई एम क्वाइट श्योर कि आप शेल कंपनी के पेट्रोल बंक वगैरह पे जा चुके हो, इंडिया में भी शेल पेट्रोल पंप है, राइट। शेल कंपनी जो प्रिडोमिनेटली ऑयल एंड गैस बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने $1.2 मिलियन गूगल को दिए कि सर्च एड को मैनिपुलेट करने के, कि कोई अगर सर्च करेगा क्लीन एनर्जी तो हमारी कंपनी दिख जाए, राइट। इसके अलावा अरामको, सऊदी का अरामको है, आजकल काफी प्रोमिनेंट चल रहा है, इन्होंने इंडिया में भी काफी इन्वेस्टमेंट किए। सऊदी के अरामको ने, शेवरॉन कंपनी ने इन्होंने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा एक और डेटा है, 421,000, मैं कहूंगा 420, $420,000 गूगल ने पैसे लिए हैं फॉर रनिंग क्लाइमेट डिनायल ऑर्गेनाइजेशन के एड्स। अब क्लाइमेट डिनायल मतलब क्या होता है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो ही नहीं रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ भी रहे तो ह्यूमंस उसको ठीक कर लेंगे। कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे भी उन्होंने पैसा लिया है, $421,000। तो गूगल पैसा कमा रही है एडवर्टाइजमेंट से और हमें ग्रीन वॉश कर रहे हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। अगर आप सर्च करोगे ग्रीन हाउस गैसेस, सर्च करोगे रिन्यूएबल, सर्च करोगे कार्बन ऑफसेट्स या फिर बायोफ्यूल्स, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐड थे वो आपको मिलेंगे। उन्होंने इतना सारा पैसा खर्च किया हुआ है इन टर्म्स के ऊपर। चलिए आपको समझाएं तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, अब ब्रिटिश पेट्रोलियम ने पैसा दिया, मैंने आपको बताया $5 मिलियन के आसपास पैसा दिया। उन्होंने एड्स प्लेस किए कि जब भी कोई इंसान, यूएस में अगर मैं सर्च कर रहा हूं गूगल सर्च पे इको फ्रेंडली कंपनी, राइट, अब इको फ्रेंडली स्टॉक, तो सबसे पहले ऐड आ जाएगा ब्रिटिश पेट्रोलियम का। इसके अलावा एक्सॉन मोबिल हो, शेल ने प्लेस किया स्पेसिफिकली इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेस। कोई भी अगर सर्च करेगा इको फ्रेंडली एनर्जी, अगर कोई भी सर्च करेगा तो सबसे पहले आपको एक्सॉन मोबिल और शेल के एड्स आएंगे। वैसे ही अरामको, शेवरॉन को भी एड्स आएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए मैं समझाया तो दीज आर सम ऑफ द एड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एड है, यहाँ पे शेल का, बाय वर्किंग टुगेदर, आपने ढूंढ निकाला, कुछ सर्च किया, नेट जीरो, बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन अचीव नेट जीरो एमिशंस इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इनका क्लेम है, इन्होंने क्लेम किया है, शेल ने क्लेम किया है दैट वी बिलीव आवर एमिशंस हैव पीक्ड ऑलरेडी इन 2080। मुझे थोड़ा हंसने दीजिएगा, ठीक। वो कह रहे हैं कि उनका जो एमिशंस है वो 2018 में ऑलरेडी पीक हो चुका है और अभी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में नेट जीरो आ जाए, कुछ इस तरह की। या फिर जैसे कि सऊदी अरामको है, सऊदी अरामको का ऐड है, अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करोगे ग्रीन हाउस गैस, क्लीन एनर्जी एटसेट्रा, तो उनकी चीज आएगी। यहाँ पे वो बताएंगे कि हम CO2 कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस एमिशंस हम लोग कम करने की कोशिश करें। या फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम का तो एक लेवल आगे है उनके एड्स। जैसे ही आप ढूंढ निकालोगे नेट जीरो या फिर क्लाइमेट फ्रेंडली स्टॉक्स एटसेट्रा, यहाँ पे आपको ब्रिटिश पेट्रोलियम के ऐड आ जाएंगे जहां पे वो कहेंगे नेट जीरो हम 2050 तक होना चाहते हैं। और पढ़िएगा, वी आर प्राइमरीली एन ऑयल एंड गैस कंपनी, बट हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि उनकी फ्लेयर इंटेंसिटी, मैंने आपको बताया फ्लेयर इंटेंसिटी क्या होती है,
कि अगर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो अगर गैस आपको मिला है, थोड़ा बहुत गैस अगर रिलीज हो रहा है तो उसको जला देते हैं, इसको फ्लेयर इंटेंसिटी। अब मोस्टली मीथेन होता है वहां पे, तो मीथेन जब जलता है तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस एमिट तो हो ही जानी है। तो वो कहते हैं कि हमारी फ्लेयर इंटेंसिटी 16 से 2% आ चुकी है, विच इज आई वुड से कंप्लीटली अब्सर्ड, राइट। यही मैंने आपको बताया क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, फिबिंग होते हैं, या फिर आपका हिडन एजेंडा होता है, आप डेटा को छुपाते हो या फिर आप वर्ड्स के साथ प्ले करते हो और इस तरह की चीज बेच रहे हो। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका परिणाम क्या है, मैंने सोचा मैं एक ग्रीन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके स्टॉक खरीदे, लेकिन वो एक्चुअली नॉन ग्रीन कंपनी है और 10 साल बाद शायद उसके स्टॉक गिर जाएंगे, आई डू नॉट नो, बट क्लियरली इट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें ये बड़ी कंपनीज तो भैया ये तो पैसा दे रही है, दे आर पेइंग डॉलर्स, लेकिन सबसे बड़ा गलत काम कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है, बिकॉज गूगल इज सेलिंग योर ट्रस्ट, गूगल आपका भरोसा बेच रहा है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज करते हो, गूगल यूज करते हो? आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोगों को दूसरे सर्च इंजन पता भी नहीं होंगे, गूगल के अलावा सभी लोग गूगल की बात करते हैं। देयर इज ऑल्सो बिंग, माइक्रोसॉफ्ट में जब सर्च करोगे डिफॉल्ट होता है बिंग सर्च, इसके अलावा आपको पहले याहू सर्च भी काफी प्रोमिनेंट था, या फिर आई हैव समटाइम्स यूज्ड डकडकगो, राइट? डकडकगो इज ऑल्सो वन सर्च इंजन विच इज एक्चुअली गुड, ठीक है, डकडकगो एक है। या फिर आपको इंडियन मेड में चाहिए चाचा, राइट, चाचा.com है, इंडिया का चाचा.com है। तो बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, लेकिन आप जानते हो कि गूगल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सर्च इंजन, मोर देन 80% जो गूगल या फिर सर्च का मार्केट है वो गूगल का है, और इसीलिए गूगल अपनी मोनोपोली की वजह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीज। अब ऑल्दो आप ये कह सकते हैं गूगल खुद, अगर हम लोग अल्फाबेट की बात करें फिर गूगल की बात करें, गूगल खुद एक ग्रीन कंपनी हो सकती है। गूगल ने बहुत सारी चीजें की हुई है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। गूगल खुद मानता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वो खुद मानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए होंगे। लेकिन जिस तरह का बिजनेस वो रन कर रहे हैं उसकी वजह से ग्रीन वॉशिंग हो रही है, उसकी वजह से उन कंपनीज का प्रमोशन हो रहा है जो एक्चुअली नॉन ग्रीन है और वो खुद को ग्रीन दर्शाना चाहते हैं। तो इसके प्रति सबसे पहले तो गूगल अपनी तरफ से क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट डिनायर का जो भी कंटेंट रहेगा उसके प्रति ऐड ना डालें, इनफैक्ट उस कंटेंट को भी हटा सकते हैं, राइट? एक चीज, इसके अलावा गूगल के ऊपर खुद ही इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैं कहूंगा अगर गूगल इस तरह की पॉलिसीज इस्तेमाल कर रहा है, ऑल्दो इस रिपोर्ट के ऊपर जब गूगल रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया कि आपकी क्या टिप्पणी है, तो उन्होंने कहा इस कंटेंट में कोई गलती नहीं है, राइट? वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई कौन करेगा? अब किसी ने कह दिया मेरी फ्लेयर इंटेंसिटी 18 से 2% हो चुकी है, क्या यूजर उसको वेरीफाई कर रहा है? नहीं, राइट? तो वेरीफाइड डेटा आने की जरूरत है। तो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो गूगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं यूएस में एक कमेटी इन्वेस्टिगेशन, या फिर जो सीसीडीएच ने एक फ्रेमवर्क बनाया है उस फ्रेमवर्क को लाना चाहिए फॉर बिग टेक कंपनीज, ताकि वो अगर कोई चीज क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, क्लाइमेट डिनायल कर रहे हैं, ग्रीन वॉशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को इमीडिएटली रोकने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली हैम्परिंग आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, आवर फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। आई होप कि इस डिस्कशन में आपको पता चल चुका है ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है और कैसे गूगल इज ट्राइंग टू सेल योर ट्रस्ट, आपका भरोसा कैसे वो तोड़ रहे हैं, स्पेशली फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर मेकिंग मनी। और इसके प्रति कुछ करने की जरूरत है, और मोस्टली क्योंकि स्टडी इज कनेक्टेड टू यूएस सर्च एंड यूएस सर्च एड्स, सो यूएस मस्ट टेक एक्शन वेरी क्विकली, और इसका परिणाम इंडिया पे भी हो रहा है। ऑल्दो इंडिया में क्लाइमेट चेंज का डिस्कोर्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट इट इंपैक्ट्स नॉट जस्ट यूएस, नॉट जस्ट इंडिया, बट एंटायर वर्ल्ड। इस तरह की चीजें कंप्लीटली रुकनी चाहिए। लेट अस होप दैट हैपेंस वेरी वेरी सून। अगर इस चीज के प्रति कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी कंटेंट आएगा, कोई भी डेटा आएगा, हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। एंड यू डू नो, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, अगर आपको कोई फीडबैक है, कंप्लेंट है, सजेशन है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज follow me at this particular ID @RahulSai222. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।